दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक प्यासे कौवे की कहानी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। एक बार की बात है, बहुत गर्मी का मौसम था और सूरज की किरणें हर तरफ पड़ रही थी। आकाश में, धरती पर, हर जगह बहुत ही तीव्र गति से गर्मी पड़ रही थी। ऐसे में एक कौवा आकाश में उड़ रहा था और उड़ते उड़ते गर्मी की वजह से उसको बहुत प्यास लगने लगी। तो कौवे ने सोचा, अब मुझे अपनी प्यास बुझानी ही पड़ेगी। क्यों ना मैं ऊपर उड़ता उड़ता नीचे देखता जाऊं, कहीं पर मुझे कोई अगर पानी का कुछ स्रोत नजर आ जाए और मैं वहां से पानी पी पाऊं। तो ऐसे में कौवा क्या करने लगा, नीचे की तरफ देखने लगा। अब चलते चलते काफी वो थक गया और थकने के बाद उसे लगा, अब मुझे किसी डाली पर पेड़ की बैठकर आराम करना चाहिए। तो वो नीचे पहुंचा और एक जंगल में एक पेड़ पर बैठ गया जाकर। और जब वो पेड़ पर बैठा तो वो बहुत ही प्यासा था और वो फिर इधर उधर देखने लगा। तो अचानक से उस कौवे की नजर पड़ी एक मटके पे और उसने सोचा, अब मेरा काम हो सकता है। कौवा बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अब मैं इस मटके में रखे पानी से अपनी प्यास बुझा लूंगा। अवश्य ही इसमें कुछ ना कुछ पानी होगा। तो ऐसे में क्या होता है, कौवा उड़ता है और मटके की तरफ जाता है और काफी कोशिश करता है अपनी चोंच को मटके के अंदर ले जाने की, क्योंकि पानी जो मटके में था वो बहुत कम था। तो कौवा काफी कोशिश करने लगता है किसी तरह कौवे की जो चोंच है वो पानी की सतह तक पहुंच जाए और कौवा अपनी प्यास बुझा पाए, पर ऐसा नहीं हो पाता। तो कौवा बहुत परेशान होता है, सोचता है पानी तो है पर मटके में पानी थोड़ा कम है, अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसे में कौवा परेशान न होके अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करने लगता है। तो अचानक से जब वो इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ पर पत्थर रखे दिखाई देते हैं। तो वो सोचता है, क्यों ना मैं इन पत्थरों को, ये जो कंकड़ यहाँ पर पड़े हैं, इनको अगर मैं मटके में डालूंगा तो हो सकता है पानी ऊपर आ जाए। तो कौवा जाता है उड़ के और बार बार जा जाकर वो पत्थर को कलेक्ट करता है वहाँ पर, और उन पत्थरों को वो क्या करता है, उस मटके में डालता है। जैसे ही पत्थर मटके में जाने लगते हैं, पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगता है और बाद में एट लास्ट क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है। कौवा उस पानी से अपनी प्यास को बुझाता है, पीता है और फुर्र करके उड़ जाता है। तो इस कहानी से हम सबको क्या शिक्षा मिलती है कि जब भी हमारे को कभी भी मुश्किल का समय आए तो हमें घबराना नहीं होता है। संकट के समय में हमेशा हमें आराम से, शांति से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।